Good morning, students. Welcome to e-learning class. Okay, we were discussing class 12 physics. Last class we were revising current electricity. आज हम मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म प्लस 2 का ये एक चैप्टर है, इंपॉर्टेंट चैप्टर है, उसको आज हम रिवाइज करेंगे. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. ओके, ये चैप्टर 3 है. चैप्टर का नाम है मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म. मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म, ये चैप्टर 3 है. चैप्टर 3 है. उसके अंदर में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक है आज हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, आज हम एक्चुअली फील्ड, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर, इसका क्या रूल्स है, रेगुलेशंस है, उसको आज हम डिस्कस करेंगे. ओके, तो फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर. स्टैंडर्ड 10 में हम इसको हमने इवैल्यूएट किया था. हमने इसका एक रूल था, आपको याद होगा कि इसको हम लोग कहते थे फ्लेमिंग्स राइट हैंड थंब रूल. थंब अगर ये स्ट्रेट कैरिंग कंडक्टर है तो the fingers that is warped around it that gives the direction of magnetic field. कहने का मतलब है कि अगर कोई कंडक्टर में अगर करंट फ्लो होता है तो उसके सराउंडिंग में मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. क्या प्रोड्यूस होता है? मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस होता है. और वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन को इंडिकेट करने के लिए ये राइट हैंड थंब रूल था. आप याद कीजिए, ये एक स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर है जिसमें आई करंट फ्लो हो रहा है. तो उसमें ये हम इसको मैग्नेटिक फील्ड लाइंस कहते थे. और इस फील्ड लाइन ये सर्कुलर फील्ड होगा. अगर आर डिस्टेंस में, कंडक्टर के आर डिस्टेंस में अगर हम फील्ड का डायरेक्शन फाइंड करना चाहते हैं तो वहां से उसको रेडियस बना के एक सर्किल बना दीजिए, तो वो मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया. ठीक है, स्ट्रेट कंडक्टर है तो ये सर्किल जो बना ये उसका मैग्नेटिक फील्ड लाइन हो गया. और इसका इस फील्ड लाइन में अगर एक टेंजेंट हम ड्रॉ करते हैं तो वो मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन हुआ. मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट किया जाता है. किससे डिनोट करते हैं? मैग्नेटिक फील्ड को बी से डिनोट करते हैं. ठीक है, अगर देखिए, अगर ये डाउनवर्ड करंट रहता तो ये करंट का डायरेक्शन चेंज हो जाता. ठीक है, ये देखिए, ये दिस द डायरेक्शन ऑफ द फिंगर विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड. ठीक है, अगर हम ऐसे कर देंगे तो ये फील्ड का डायरेक्शन चेंज हो गया. ठीक है, तो ये सर्किल का जो टेंजेंट है दैट विल गिव द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड एट दैट पॉइंट. ये राइट हैंड थंब रूल है. लेकिन अब हम ये मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म चैप्टर में थोड़ा सा आगे बढ़ेंगे इस डिस्कशन से. ठीक है, अब हम क्वांटिफाई करेंगे, फाइंड करेंगे, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू फाइंड करेंगे. ठीक है, ये देखिए, हम इस सेक्शन में आज हम पढ़ने जा रहे हैं. ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए करंट कैरिंग कंडक्टर. मैग्नेटिक फील्ड
ड्यू टू ए स्ट्रेट मैग्नेटिक फील्ड, ठीक है। इसको अगर क्वेश्चन फॉर्मेट में हम लिखेंगे तो हम ऐसे लिख सकते हैं कि फाइंड द मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू ए स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर। देखिए, एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड की हम बात करते हैं, ठीक है। देखिए, एक मैग्नेट है तो उसके सराउंडिंग का जो रीजन है वो मैग्नेटिक फील्ड का रीजन है। अर्थ के अंदर हम मान के चल रहे हैं कि एक बार मैग्नेट जैसा कोई एक डिस्ट्रीब्यूशन है मैग्नेटिज्म का, तो अर्थ का भी सर्टेन डिस्टेंस तक उसका भी अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड फैला हुआ है, उसको हम अर्थ्स मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। उसका भी हम मैग्नेटिज्म एंड मैटर में पढ़े थे कि उसका अर्थ का हॉरिजॉन्टल मैग्नेटिक फील्ड का एक कंपोनेंट होता है, अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड का एक वर्टिकल कंपोनेंट भी होता है, ठीक है। हमने मैग्नेटिज्म एंड मैटर वाला चैप्टर में अर्थ का मैग्नेटिक फील्ड के बारे में पढ़ा। मतलब कोई भी एक मैग्नेट होगा तो उसका एक रीजन में द रीजन अप टू विच इट कैन एक्सपीरियंस इट्स मैग्नेटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन और रिपल्सन on a magnetic material, that region is called magnetic field. Magnetic field का SI यूनिट है टेस्ला। मैग्नेटिक फील्ड का SI यूनिट क्या है? टेस्ला। उसको हम T कैपिटल T से डिनोट करते हैं, उसको हम लिखते हैं TSLA टेस्ला। ये मैग्नेटिक फील्ड B का यूनिट है। मैग्नेटिक फील्ड को कैपिटल B से डिनोट करते हैं, ठीक है। देखिए, एक रीजन में अगर मैग्नेटिक फील्ड यूनिफॉर्म है उसको रिप्रेजेंट हम ग्राफिकली कैसे करते हैं? ऐसे क्रॉस करके लिखते हैं या फिर डॉट करके लिखते हैं। तो ये एक इंडिकेशन है, ये ग्राफिकल डिपिक्शन है कि दिस इज ए रीजन ऑफ यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। ऐसे क्रॉस दे रहे हैं, मतलब ये ब्लैकबोर्ड वाला प्लेन से या आउट ऑफ द ब्लैकबोर्ड प्लेन है, डायरेक्शन है, तो ये मैग्नेटिक फील्ड इस डायरेक्शन में क्रॉस डॉट देंगे तो इनटू द फील्ड हो जाएगा, इनटू द ब्लैकबोर्ड हो जाएगा, ठीक है। तो ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है और इस यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक स्ट्रेट कंडक्टर है, ठीक है, जिसका कि आप कह सकते हैं कि ये एक सिलिंड्रिकल कंडक्टर हम मान के चल सकते हैं और जिसका लेंथ L है, जिसमें कि I करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I करंट फ्लो हो रहा है। ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, ठीक है। देखिए, इसको डिपिक्ट करने के लिए एक्चुअली देखिए ये जो डिस्क्रिप्शन, थोड़ा सा मैं क्वेश्चन को चेंज करूंगा इस टॉपिक का। ये फील्ड तो हम नेक्स्ट सेक्शन में फाइंड करेंगे। हम यहां पे क्वेश्चन का ये लिखेंगे कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर ओके expression for magnetic force on a current carrying conductor, straight conductor है ये, ठीक है। स्ट्रेट करंट कैरिंग कंडक्टर in an external magnetic field, मतलब बाहर से ये जो क्रॉस हम दिए हैं, बाहर से एक सोर्स से हमने मैग्नेटिक फील्ड दिया हुआ है और वो मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में हमने एक कंडक्टर का रखा हुआ है जिसमें कि करंट फ्लो हो रहा है। कितना करंट फ्लो हो रहा है? I अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा है और वो कंडक्टर का लेंथ कितना है? L है। उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A है। उस कंडक्टर का एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन क्या है? A है। ये एक सिंपली वायर आप सोच सकते हैं, एक कंडक्टिंग वायर है जिसमें करंट फ्लो हो रहा है, उसको एक बाहर से एक मैग्नेटिक सोर्स का मैग्नेटिक फील्ड है,
वो एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड है। ये एक यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड को इंडिकेट कर रहा है जो क्रॉस हमने दिया हुआ है, और ये यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड के रीजन में ये कंडक्टर को रखा गया है। ठीक है, तो एक लाइन इसमें हम लिख सकते हैं कि आंसर में पहले कि कंसिडर ए कंडक्टिंग rod of length L, I is equal to the current flowing in the conductor. I is the current flowing in the conductor. ठीक है, ओके। और इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए है, क्रॉस सेक्शन, और बी इज द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। बाहर का जो मैग्नेटिक फील्ड अप्लाई किया गया है उस मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू कितना है, बी। मैग्नेटिक फील्ड एक वेक्टर क्वांटिटी है, इसलिए मैग्नेटिक फील्ड के ऊपर मैं हमेशा एक एरो मार्क देता हूं। ठीक है, मैग्नेटिक फील्ड का ऐसा यूनिट टेस्ला है। तो बी इज द मैग्नेटिक फील्ड, द एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक्सटर्नल मतलब बाहर से जो अप्लाई किया गया है। ठीक है, एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। देखिए टर्म्स को हमने लिख लिया। पहले लेंथ हमने L डिफाइन कर दिया, I करंट हो गया, A एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ऑफ दिस रॉड। ठीक है, सबसे पहला बात है कि इस पर मैग्नेटिक फोर्स क्यों लगेगा। आप याद कीजिए फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल। ठीक है, इस रूल के हिसाब से स्टैंडर्ड 10th में था ये कि अगर एक करंट कैरिंग कंडक्टर को किसी बाहर का एक मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखा जाएगा तो वो कंडक्टर के ऊपर एक मैग्नेटिक फोर्स लगेगा। क्यों लगेगा, क्योंकि ये करंट कैरिंग कंडक्टर है, तो ये अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस करेगा, और ये अपना मैग्नेटिक फील्ड तो प्रोड्यूस किया और इसको एक आपने बाहर का एक दूसरा मैग्नेटिक फील्ड के अंदर रखे हुए हैं, तो दोनों मैग्नेटिक फील्ड में इंटरेक्शन होगा। ठीक है, सो दिस विल रिजल्ट ए मैग्नेटिक फोर्स। एक मैग्नेट दूसरे मैग्नेट को अट्रैक्ट या रिपल्स करता है कि नहीं, तो एक बार मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है, दूसरा बार मैग्नेट का अपना मैग्नेटिक फील्ड है। दोनों को जब हम क्लोज लाएंगे तो इट विल रिजल्ट ए मैग्नेटिक फोर्स। व्हेन टू फील्ड्स इंटरेक्ट the result is a magnetic force. They apply a force on each other. ठीक है, तो यहां पर भी करंट कैरिंग कंडक्टर का अपना मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूस हुआ। ठीक है, करंट नहीं है तो इस पर ये कॉपर वायर है मान के चलते हैं, तो इस पर कोई मैग्नेटिक फोर्स नहीं लगेगा। इसमें करंट फ्लो होता है तभी इसके ऊपर एक फोर्स लगता है। ठीक है, ठीक है, ये देखिए ये लेफ्ट हैंड रूल है, फ्लेमिंग्स लेफ्ट हैंड रूल है ये। ठीक है, तो अगर ये अगर करंट का डायरेक्शन है, ये मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन है, तब इसके ऊपर ये जो थंब है ये मैग्नेटिक फोर्स को इंडिकेट करता है। इफ दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, दिस इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, ओके, देन द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तो ये मिडिल फिंगर इफ इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ करंट, इफ द फोर फिंगर इंडिकेट्स द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, देन द थंब विल इंडिकेट द डायरेक्शन ऑफ मैग्नेटिक फोर्स ऑन द करंट कैरिंग कंडक्टर। तो वो तो हमने 10th में सिर्फ डायरेक्शन की बात की थी, लेकिन क्या वैल्यू होगा मैग्नेटिक फील्ड का, इस पर जो फोर्स लगेगा वो फोर्स का क्या मैग्नीट्यूड होगा। ठीक है, अगर आपको मैग्नेटिक फील्ड बी गिवन है, लेंथ ऑफ द कंडक्टर गिवन है, करंट अगर गिवन है, तो क्या मैग्नीट्यूड होगा उस मैग्नेटिक फोर्स का, उस पर जो फोर्स लगेगा कितना न्यूटन का फोर्स लगेगा, उसको हम फाइंड करेंगे, एक फॉर्मूला डिराइव करेंगे। ठीक है, तो क्वेश्चन है कि फाइंड एन एक्सप्रेशन फॉर मैग्नेटिक फोर्स ऑन ए करंट कैरिंग कंडक्टर केप्ट इन एन एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड। एक एक्सटर्नल मैग्नेटिक फील्ड के अंदर एक कंडक्टर को रखा गया है। ठीक है,
और उस पर क्या फोर्स लग रहा है उसको हम लोग फाइंड कर रहे हैं। ठीक है, इसको मैं मिटा देता हूं, आप लोग लिख लीजिए। कंसिडर ए कंडक्टिंग रॉड ऑफ लेंथ L, I is equal to the current flowing in the conductor, A is the area of cross section, B is the external magnetic field. ओके, मैं एक क्वेश्चन को भी मिटा देता हूं। ठीक है, लिखने में थोड़ा सा हमको आसानी हो जाएगा। ओके, ठीक है। अब देखिए कि इसमें ये करंट फ्लो हो रहा है, तो इसमें नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स मान लेते हैं n है। ठीक है, फ्री इलेक्ट्रॉन्स आर ड्रिफ्टेड। फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट से करंट होता है, करंट फ्लो हो रहा है, मतलब इसके अंदर फ्री इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं। ठीक है, मान लेते हैं स्मॉल n इज इक्वल टू नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। ये एक टर्म हमने डिफाइन किया, मतलब यूनिट वॉल्यूम में मान लेते हैं n नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स है। ठीक है, तो इसका मतलब है कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बाय वॉल्यूम ऑफ द कंडक्टर को हम स्मॉल n इंडिकेट कर रहे हैं। हमेशा इस चैप्टर में स्मॉल n को यही इंडिकेट किया गया है, नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। फ्री इलेक्ट्रॉन्स मतलब जो कंडक्शन के लिए जो रेस्पॉन्सिबल जो इलेक्ट्रॉन्स है, क्योंकि करंट फ्लो हो रहा है तो फ्री इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट है कंडक्टर के अंदर, तो कितना नंबर का इलेक्ट्रॉन है एक सर्टेन वॉल्यूम में, तो n/v स्मॉल n, राइट। अब देखिए हम इसका फोर्स फाइंड करेंगे। ठीक है, तो फोर्स फाइंड करेंगे तो द F इज इक्वल टू द मैग्नेटिक फोर्स on n number of electrons। एक इलेक्ट्रॉन फॉर फोर्स जितना होगा उसको n से मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा ये टोटल फोर्स। ठीक है, तो इसका मतलब है कि देखिए हम कैपिटल N इंटू फोर्स ऑन ईच इलेक्ट्रॉन, तो एक पार्टिकल के ऊपर एक चार्ज पार्टिकल के ऊपर इलेक्ट्रॉन एक चार्ज पार्टिकल है, उसके ऊपर एक बाहर का मैग्नेटिक फील्ड में क्या फोर्स है, हम इसको करते हैं QVB। ठीक है, QVB इज द मैग्नेटिक फोर्स, Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, Q इज द चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन। अच्छा, यहां पे स्मॉल n क्या होगा, स्मॉल n इज इक्वल टू सॉरी कैपिटल N नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, तो ये इसको हम स्मॉल n इंटू V, V मतलब वॉल्यूम हो गया, V मतलब क्या हो गया, ये वॉल्यूम हो गया। ठीक है, तो ये स्मॉल n के बदले n इंटू V हमने लिख दिया। अच्छा, Q के बदले हम क्या लिख सकते हैं, ये मैग्नेटिक फोर्स ऑन एन इलेक्ट्रॉन है, ऑन ए सिंगल इलेक्ट्रॉन है, तो Q मतलब चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन E है, V मतलब इलेक्ट्रॉन जिस वेलोसिटी में जा रहा है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है। ठीक है, और क्या है, और ये मैग्नेटिक फील्ड B है। ये डायग्राम में मिटा दे रहा हूं अभी फिलहाल। ठीक है, तो देखिए हमने दो चीज इसमें लिखा कि तो ये एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो फोर्स है ये हमने लिखा है, और ये n से मल्टीप्लाई किया है कि टोटल फोर्स निकल जाए, तो स्मॉल कैपिटल N के बदले स्मॉल n इंटू V वॉल्यूम। ठीक है, और ये सिलेंडर है, तो ये सिलेंडर का वॉल्यूम कितना हो जाएगा, ये स्मॉल n इंटू लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, लेंथ इंटू एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन, ये वॉल्यूम हो जाएगा, ये L इंटू A। ठीक है, मल्टीप्लाइड बाई E। ठीक है, इंटू ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, इलेक्ट्रॉन का जो वेलोसिटी है वो ड्रिफ्ट वेलोसिटी है, तो ड्रिफ्ट वेलोसिटी का वैल्यू होता है I/NEA, I/NEA। ठीक है, तो ये VD के बदले हमने करंट बाई NEA, ड्रिफ्ट वेलोसिटी करंट इलेक्ट्रिसिटी में हमने ये डेरिवेशन कहीं निकाला है, देखिएगा I/NEA इंटू B। ठीक है, तो ये देखिए स्मॉल n कैंसिल हो गया। ठीक है, और ये चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन और ये E कैंसिल हो गया, ये एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन कैंसिल हो गया, तो बच गया कितना, ILB।
क्या बच गया? ILB। ठीक है, तो ये मैग्नेटिक फोर्स का वैल्यू कितना आ गया? ये आ गया ILB। तो F इज इक्वल टू ILB। ठीक है, तो ये हो गया मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ठीक है, तब देखिए यहां पे थोड़ा सा हम ऐसे लिख सकते हैं कि अगर हम F को ऐसे लिखते तो N इंटू अगर हम लिखेंगे Q इंटू वेक्टोरिकल लिखेंगे V क्रॉस B, क्योंकि ये V भी नहीं होता है, V क्रॉस B होता है। ठीक है, तब ये मैग्नेटिक फोर्स को हम वेक्टर वाइज करेंगे, तो F को वेक्टराइज करेंगे हम। F को हम क्या करेंगे? तो इन वेक्टर फॉर्म आप लिख सकते हैं कि इन वेक्टर फॉर्म F इज इक्वल टू N इंटू क्यू V क्रॉस B। ठीक है, तब देखिए तब ये सारा डेरिवेशन आपको कैसे आता? ये सिंपली अगर हम V क्रॉस B लिखते हैं तो हम इसको लिखते हैं N इंटू चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन, ये E है, तो ये लिखते हैं हम VB साइन थीटा एन कैप। ठीक है, तब उस केस में ये I, ठीक है, LB साइन थीटा एन कैप आता और ये F है। सिंपली ILB आएगा अगर मैग्नीट्यूड फाइंड करेंगे। अगर इसको वेक्टर फॉर्म में हम लिखने चाहेंगे तो साइन थीटा एन कैप। एन कैप मतलब ये यूनिट वेक्टर होता है, क्रॉस प्रोडक्ट में ये एक यूनिट वेक्टर आता है। ठीक है, तब उस केस में हम इसको लिखते हैं I इंटू एल क्रॉस बी। LB साइन थीटा एन कैप को I इंटू एल क्रॉस बी लिखते हैं। ये वेक्टर फॉर्म में है मैग्नेटिक फोर्स, सिंपली हम ILB कहते हैं। ठीक है, और देखिए यहां साइन थीटा को भी अगर करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड के बीच में अगर एंगल है थीटा, ये मैक्सिमम एंगल अगर 90 है तो साइन 90 होता है, तो सिंपली हम ILB कहते हैं। ठीक है, तब उस केस में, ठीक है, इसको मैं मिटा दे रहा हूं, आप लोग लिख लीजिए F इज इक्वल टू ILB मैग्नीट्यूड फॉर्म में, इन वेक्टर फॉर्म F इज इक्वल टू I इंटू एल क्रॉस बी। तब देखिए अगर हम इसको ऐसे लिखते हैं कि इफ थीटा इज द एंगल बिटवीन करंट एंड मैग्नेटिक फील्ड, देन F is equal to ILB sin थीटा। ये क्या है? ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फील्ड, मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स। ये मैग्नीट्यूड ऑफ मैग्नेटिक फोर्स है ये। ठीक है, ILB साइन थीटा। F इज इक्वल टू ILB साइन थीटा। अगर थीटा 90 है, थीटा 90 मतलब जैसे ये यहां पे है, ठीक है, ये करंट है, ये मैग्नेटिक फील्ड है, तो ये 90 डिग्री है, तो ये साइन थीटा साइन 91 हो गया, तो वहां पे थीटा को 1 मान सकते हैं। तो सिंपली उस केस में सिंपली ILB होगा। इस केस में अगर कंडक्टिंग रॉड और मैग्नेटिक फील्ड अगर 90 डिग्री एंगल में है, करंट जो डायरेक्शन में फ्लो हो रहा है और मैग्नेटिक फील्ड का डायरेक्शन अगर परपेंडिकुलर है दोनों, तब साइन थीटा को हम ड्रॉप कर सकते हैं साइन 91। नहीं, अगर दोनों में कोई एंगल है तो साइन थीटा इंट्रोड्यूस होगा। तो I क्या है? करंट फ्लोइंग इन द कंडक्टर। ठीक है, L क्या है? लेंथ ऑफ द कंडक्टर। इसका मतलब है कि कंडक्टर का लेंथ गिवन है, मैग्नेटिक फील्ड का वैल्यू गिवन है, कितना करंट फ्लो हो रहा है गिवन है, तब आप उस पर कितना फोर्स लगेगा इस फॉर्मूला से फाइंड कर सकते हैं। नेक्स्ट क्लास में हम इसका एक न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे। ठीक है, ओके।